नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 विषय गणित और प्रश्नावली है 11.2। 11.1 के अंतर्गत भी अपने आयत और उसमें आयताकार और वर्गाकार आकृतियों के परिमाप और क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन थे। तो 11.2 में भी इसी से ही आगे संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें देखो जो आगे क्वेश्चन है वो है जैसे समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, इनके क्षेत्रफल ज्ञात करने का, या समलंब चतुर्भुज कि इनमें देखो समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है कि 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। समांतर भुजाएं यानी कि आमने सामने की ये समलंब चतुर्भुज है, तो समांतर भुजाएं ये वाली होगी, इन दोनों का योग गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। इसके बाद समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। और एक जो समचतुर्भुज है इसके क्षेत्रफल के सूत्र हैं 2, 3। इसमें है कि 1/2 गुणा विकिरणों की लंबाइयाँ, कि विकिरण दिए हों समचतुर्भुज में तो उन दोनों की लंबाइयों का गुणा और गुणा 1/2, ये समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। और बाकी आपको जैसे इस बहुभुज की तरह दिए होंगे तो सारी आकृतियों के अलग अलग क्षेत्रफल निकालने होते हैं। जैसे बहुभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका त्रिभुज का लग जाएगा, इसमें भी त्रिभुज का, तो ये फिर सभी का निकाल के योग करके वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है कि आपको क्वेश्चन क्या दिया है और उसको कैसे फिर कौन से सूत्र से हल करेंगे। सूत्र वाक्य आपको सारे याद होने चाहिए, फिर ही क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि दे रखा है कि एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है। ये वाला आकार कैसा है, समलंब जैसा है। और यदि इसकी समांतर भुजाएं इतने और इतने मीटर है और इनके बीच की दूरी इतने मीटर है तो आपको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभी अपने समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र किया है 11.2 प्रश्नावली और पहला क्वेश्चन, तो वो क्या किया है कि 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो आपको दे रखा है इसमें स्पष्ट रूप से कि समांतर भुजाएं कौन कौन सी है। तो वैसे दिखने से पता चल रहा है कि ये दोनों क्या है, आपस में समांतर हैं। तो क्या है 1 + 1.2 और गुणा क्या है 0.8। तो 1 और 1.2 कितना हो गया 2.2 और गुणा 0.8। 2 से भाग दोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 0.4 आ जाएगा। और फिर इसको गुणा करोगे तो वो कितना आ जाएगा 0.88। क्षेत्रफल है तो वो क्या होगा वर्ग मीटर में आएगा। क्षेत्रफल आया तो वो किस में आएगा, वर्ग मीटर में आएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो कि समलंब का आपको क्षेत्रफल दे रखा है। क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है। ऊंचाई भी दे रखी है, लेकिन समांतर भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई दे रखी है और दूसरी भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। जिस भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है उसे क्या करोगे, x मानोगे। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया आपको, क्षेत्रफल दिया, तो क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल, फिर 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, एक तो 10 है, दूसरी नहीं पता उसको क्या मान लिया, x मान लिया, गुणा 4। अब देखो जिसका मान निकालना है वो तो क्या रहेगा, इधर ही रहेगा। तो पहले जैसे देखो 2 इधर भाग में है तो दूसरी साइड 2 को लेके जाएंगे तो वो किस में जाएगा, गुना में। अब इसके बाद 4 इधर गुना में है, 4 गुना में है तो 4 को इधर लेके जाएंगे तो 4 किस में जाएगा, भाग में। 2 के पहाड़े में 4 2 पर आता है, इसमें भाग देंगे तो 17, यानी कि 17 = 10 + x। तो x का मान निकालना है तो 17 और प्लस के 10 इधर किस में आएंगे, माइनस में। तो x का मान कितना आ गया 7, किस में दिए हुए हैं, सेंटीमीटर में है, तो x का मान भी कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। इसके बाद देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है कि एक समलंब चतुर्भुज के आकार के क्षेत्रफल ABCD की लंबाई, पूरे मतलब बाड़ की लंबाई, यानी कि आपको क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। बाड़ की लंबाई का अर्थ क्या है, ये वाली चीज परिमाप है। और इसमें से यदि BC है 48, BC कितने हैं 48, CD कितनी है 17 और AD फिर कितनी है 40 है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यदि AB भुजाएं समांतर भुजाएं AD और BC पर लंब है, AD और BC पर लंब कौन सी समांतर भुजा है, AD तथा BC पर लंब है AB, ये वाली क्या है, लंब है। तो पहले तो आपको क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। परिमाप कितना दे रखा है 120, कितना दे रखा है 120। 3 भुजाओं की लंबाई दे रखी है, परिमाप दे रखा है, तो चौथी भुजा की लंबाई आप ज्ञात कर सकते हो कि तीनों का योग करोगे, इसमें से घटाओगे तो चौथी भुजा की लंबाई आ जाएगी। तो देखो जो तीसरा जो क्वेश्चन है कैसे करना है कि 48
प्लस 17 और प्लस 1 भुजा कितनी है 40, और जो टोटल दे रखा है वो दे रखा है 120 और एक भुजा नहीं पता उसको क्या मान लिया x। ये कितना हो गया 87 प्लस 8 120, और इसको जोड़ेंगे तो 15 और 8 9 और 1 10 120, और x का मान निकालेंगे तो 120 माइनस 105 यानी कि x का मान कितना आ गया 15। x का मान कितना आ गया 15, और ये वाली भुजा कितनी आ गई 15, और ये वाली भुजा ही क्या है लंब है, लंब है तो यही क्या ऊंचाई है। तो ये चतुर्भुज कौन सा है समलंब चतुर्भुज है। इसने कहा कि क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। समांतर भुजाएं फिर कौन सी हुई ये वाली, तो 1/2 गुना क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं अपने 1/2 गुना 40 प्लस 48 और गुना ऊंचाई कितनी है 15। तो 1/2 गुना 88 गुना 15 और 2 से भाग दिया कितना आ गया 44, यानी कि 44 गुना 15 गुना करेंगे तो 15 चौके 60 6 और 15 चौके 60 और 6 66। किस में दे रखे हैं सारे मान मीटर में दे रखे हैं, तो इसका उत्तर क्या आ गया मीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग मीटर। तो ये आपका था तीसरा क्वेश्चन। अब चौथा क्वेश्चन देखो कि एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकिरण दे रखा है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकिरण पर खींचे गए लंब दे रखे हैं। देखो एक तो विकिरण दे रखा है और दूसरे लंब दे रखे हैं, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या होता है 1/2 गुना विकिरण गुना विकिरणों पर डाले गए लंबों का योग, विकिरणों पर डाले गए लंबों का योग। चौथा क्वेश्चन देखो क्या दे रखे हैं माप 24 8 और 13। चौथा क्वेश्चन है कि 1/2 गुना 24 गुना 8 प्लस 13 कि ये क्या है लंब है, तो इन दोनों का योग। तो 2 से भाग देंगे तो 12, क्या आ गया 12 8 और 13 21, इनका जो गुना होगा वही क्या होगा आपका उत्तर। पांचवा क्वेश्चन देखो कि सम चतुर्भुज के विकिरण दे रखे हैं और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 1/2 गुना विकिरणों का गुणनफल, 1/2 गुना विकिरणों का गुणनफल, विकिरणों का गुणनफल क्या विकिरण दे रखे हैं 1/2 गुना 7.5 गुना 12, 7.5 गुना 12, 2 का भाग देंगे तो 6 यानी कि 7.5 गुना 6 और 6 5 है 30, 3 6 7 है 42 और 3 45, पॉइंट लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 45। किस में दे रखे हैं सेंटीमीटर में दे रखे हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। छठा क्वेश्चन देखो कि आपको दे रखा है कि एक भुजा और शीर्ष लंब दे रखा है और एक विकिरण दे रखा है, दूसरे विकिरण की लंबाई। इसको समझो कि एक तो सूत्र है कि 1/2 विकिरणों का गुणनफल, एक विकिरण दे रखा है दूसरा विकिरण नहीं दिया उसको क्या मान लो x मान लो, और दूसरा आपको क्या दे रखा है विकिरण और शीर्ष लंब, तो इनका क्षेत्रफल ये हो गया, इनका क्षेत्रफल ये हो गया, फिर दोनों क्षेत्रफल आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। इसका भाग देंगे तो 4 गुना x बराबर 6 गुना 4, 4 से 4 कट गया तो x का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर है क्या 6 सेंटीमीटर तो आ गया एक दूसरा विकिरण। पहला विकिरण कितना है 8 है, दूसरा विकिरण आ गया 6, तो क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 गुना विकिरणों का गुणनफल, 2 चौके 8 और 6 चौके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया क्षेत्रफल आ गया। सातवां क्वेश्चन देखो कि सम चतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं और इनमें से प्रत्येक के विकिरण इतने हैं और 4 रुपये की दर से इस फर्श पर पॉलिश कराने का व्यय। कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी 3000 में, पहले इनका क्या देंगे भाग देंगे। ये क्वेश्चन सेम अपने किया है 11.1 में, सेम क्वेश्चन है। तो देखो पहले तो इनके क्षेत्रफल का भाग देंगे 1/2 जो निकालेंगे उसका भाग इसमें देंगे, जो आएगा फिर उसको इससे गुना करेंगे। ये सेम क्वेश्चन है, ये समय करना है आपने। और ये क्वेश्चन देखो कि मोहन के एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है और इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है। नदी के साथ वाली जो भुजा है वो सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दुगनी है, और यदि इसके क्षेत्रफल इतना है तो दो समांतरों के बीच की लंबवत दूरी आपको दे रखी है। लंबवत दूरी ये दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है। एक भुजा को यदि x मानेंगे तो दूसरी भुजा फिर उसे दुगनी कह रहा है तो कितनी हो जाएगी 2x। क्षेत्रफल के बराबर रख के आप भुजा की लंबाई आसानी से निकाल सकते हो। क्वेश्चन कैसे करोगे। आठवां क्वेश्चन देखो कि क्षेत्रफल दे रखा है आपको, जैसे ये दे रखा है क्या 10,500 क्षेत्रफल दे रखा है,
बराबर 1/2 गुना एक भुजा x मानी, दूसरी 2x मानी और गुना में आपको इनके बीच की दूरी दे रखी है 100। ऐसे इनको हल करके आप x का मान निकालोगे। इसके बाद देखो, एक ऊपर उठे हुए चबूतरे की ऊपरी पृष्ठ की भुजा के अष्टभुज का आकार है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आकृति आपको दर्शा रखी है ये मान लो। तो देखो ये 11 है और ये भी फिर कितनी है 11 है, 11 और ये कितनी है 5, ये 5 है 5 है 5 है और ये वाली 4 है और ये वाली भी कितनी है 4 है। तो इन सभी का अलग अलग करोगे, इसको तो क्या मान लो आयत मान लो। तो 11 5 है 55, बीच वाला क्षेत्रफल तो ये आ गया। ऊपर वाला और नीचे वाला सेम है, एक का निकाल के दुगुना कर दो। तो देखो ये क्या है समलंब चतुर्भुज, तो 1/2 गुना 11 और 4 जोड़ेंगे 15 गुना में 4, 2 दूनी 4, 15 दूनी कितना आ गया 30, 30 ये होगा 30 30 60, 60 ये था 55 ये था, दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 11। कि ऊपर वाला और नीचे वाला तो समलंब चतुर्भुज से आ जाएगा और बीच वाले का क्षेत्रफल किससे आ जाएगा आयत से आ जाएगा। तीनों का निकाल के योग कर दो, इस पूरी आकृति का क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आपकी ये प्रश्नावली है। इसके बाद जो क्वेश्चन है आगे वाले वो भी आप इसी की तरह हैं, इस आकृति की तरह ही कि आपको ये आकृति दे रखी है, सारे मान दे रखे हैं। एक तो आप इस आकृति से निकालोगे मान, एक इस आकृति से निकालोगे। इस आकृति से निकालोगे तो दोनों सेम होंगे, समलंब चतुर्भुज है, ये 30 है ये 15 है और बीच की दूरी क्या आ जाएगी इसकी टोटल 15 है, तो ये वाली कितनी आ जाएगी 7.5। तो एक का निकाल के दुगुना कर दो, इस पूरी का आ जाएगा। इसमें निकालोगे तो नीचे वाला तो वर्ग बन गया, तो इसका क्षेत्रफल 15 गुना 15, ऊपर वाला क्या बन गया त्रिभुज बन गया। तो दोनों का निकाल के योग कर दोगे, देखोगे किससे ज़्यादा आ रहा है किससे कम आ रहा है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि संलग्न पिक्चर में आरेख, ये आपकी फोटो दे रखी है। इसमें देखो ये 24 28 है और ये वाला 16 20 है और देखो ये टोटल 28 है और ये 20 है। तो ये वाले फिर तो कितने बचे 8 बचे, तो कितना 4 4, ये 16 है ये 21 है 8 बचे, ये वाली भुजाएं कितनी है 4 4। तो इसने क्या कहा कि इस प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो फिर ये खंड क्या बन गया समलंब चतुर्भुज बन गया। ये वाली भुजा है 28, ये वाली भुजा है 20 और बीच की लंबवत दूरी कितनी है 4। इसका भी और इसका भी सेम होगा कि 1/2 गुना 4 गुना 20 और 28 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 48। और इन दोनों का सेम होगा कि 1/2 गुना ये कितनी है 24, ये कितनी है 16 और बीच वाली 4। 24 और 16 को जोड़ोगे तो 6 4 10 3 40 और गुना 4 2 दूनी 4, इसका कितना आ जाएगा 80। इन दोनों का 80 80 आ जाएगा, ऐसे इन दोनों का निकालोगे तो ऐसे निकालना है। देखो दोबारा क्या है आपको इसको देखो अच्छी तरह कि ये वाली है 20, ये वाली है 28, तो ये पूरी 28 है, इसमें से 20 तो इतनी है, तो ये दोनों फिर कितनी दोनों का योग कितना हो गया 28 में से 20 गए 8 बची। तो ऊपर वाली भी 4 है और नीचे वाली भी कितनी है 4 है। इसी तरह ये वाली है 24, ये वाली है 16, तो 24 में से 16 गए तो फिर ये 8 है, तो ये वाली कितनी हो जाएगी फिर 4 4। क्यों होगी क्योंकि इसमें लिखा है कि प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है, कि यदि ये 4 है तो ये भी कितनी होगी 4 होगी। फिर इसने कहा है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो इन भागों का। तो देखो ये वाली जैसे ये वाली आकृति बनी तो ये कौन सी बनी समलंब चतुर्भुज की बनी। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना इनके बीच की ऊंचाई कितनी है 4 गुना और समांतर भुजाएं फिर कौन सी होगी 28 + 20 यानी कि 48। इसको हल करोगे तो 2 से काट दिया, फिर 2 का गुना किया, 2 8 16, 2 चौके 8 और 9, इसका तो कितना आ गया इतना आ गया। इसी तरह फिर ये दोनों सेम होगी, तो 1/2 गुना 24 + 16, 24 और 16 कितने हो गए 40 गुना 4, 2 2 दूनी 4 और 80, 80 क्या हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपकी प्रश्नावली 11.2 पूरी हुई। धन्यवाद।